हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं टिकटॉक को लेकर। तो गवर्नमेंट ने फाइनली टिकटॉक को बैन कर ही दिया और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे दूसरे ऐप भी थे जो चाइना के थे, वो बैन कर दिया। और रीज़न क्या दिया कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ही हार्मफुल थी और इसका मिसयूज़ हो सकता था। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट को ऐसा क्यों फील हो रहा था कि फ्यूचर में चाइना है जो इसे मिसयूज़ कर सकती थी। तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। टिकटॉक जो है ये चाइना और उसके बाहर के कंट्रीज़ में इसी नाम से जानी जाती है और ये ऐप चलती है। और चाइना के अंदर जो है बिट डांस, जो चाइना ये टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, वो बिट डांस के नाम से चलती है। ये इस सिस्टम जिसे कहते हैं वन ऐप टू सिस्टम। ऐप एक ही है पर दो सिस्टम है, दो अलग अलग सिस्टम है। ये बाहर के लोगों के लिए, ये अंदर के लोगों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसरशिप को लेकर। तो सेंसरशिप में क्या है कि इंडिया जो है वो पहली कंट्री नहीं है जिसने ये टिकटॉक को बैन किया है। इससे पहले भी बहुत बार इसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो इंडोनेशिया और बांग्लादेश ने 2018 में ही इसे बैन कर दिया था और रीज़न दिया था कि इसमें जो कंटेंट दिखाया जा रहा है वो यूथ को मिसगाइड करने वाले होते हैं, एडल्ट होते हैं। और इसमें जो है गैम्बलिंग दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे स्टंट दिखाए जाते हैं जो बहुत ही सोसाइटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं। साथ ही साथ चाइना ने 2019 में ही इसके ऊपर एक्शन लिया था और बोला था कि इसमें जो कंटेंट दिखाए जा रहे हैं वो हमारी गवर्नमेंट पार्टी जो है, चाइना पार्टी, उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए और उनको कंटेंट जो बोला था कि वो सुधार करें। तब जाकर उन्होंने क्या किया कि उनकी जो अपनी जो थी बाइट डाइंस, उसे बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड किया। अब उसमें जो है कंटेंट के नाम पर जो है वो मिसगाइडिंग कंटेंट नहीं दिखाए जाते हैं। वहाँ पर अब अच्छे से अच्छे कॉलेजेस के कैंपेन चलते हैं, उसके ऊपर इनोवेटिव आइडिया शेयर किए जाते हैं और बिजनेस से रिलेटेड, मतलब ये एक रेपुटेड ऐप वहाँ पे बन गया है जो बिल्कुल इसका अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। लेकिन वही जो बाहर में टिकटॉक चल रहा है, वहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे-ऐसे कंटेंट दिखाए जाते हैं जो उस कंट्री के लिए सही नहीं होते हैं, ना ही उनके यूथ के लिए सही होते हैं। तो अब आते हैं और किन-किन प्रोपेगेंडा में ये टिकटॉक का नाम आ चुका है। तो 19 में ही 2019 में ही ये देखा गया था कि आईएसआईएस जो है टिकटॉक पर बहुत सारे अपने अकाउंट बना रखी थी, फेक अकाउंट, और उस अपना प्रोपेगेंडा इसके थ्रू जो है वो फैला रही थी। तो जब इसके ऊपर क्लेम किया गया, तब जाकर के टिकटॉक ने इसके ऊपर एक्शन लिया और 2 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे अकाउंट को 2 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे अकाउंट को उन्होंने डिलीट किया। दूसरा ये कि अक्सर ये बोला जाता है कि चाइनीज़ कंपनियाँ जो है उनके गवर्नमेंट में की कंट्रोल में होती है, उनके खिलाफ कुछ भी बोलो वो उसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये उसी का एग्ज़ाम्पल है। जब अफ़गानिस्तान अमेरिकन मूल की एक लड़की थी, फ़िरोज़ा नाम की, तो उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने ये दिखाने के लिए वर्ल्ड को मैसेज दिया था कि किस तरीके से चाइना जो है अपने यहाँ के मुस्लिम जो है उसको उनको वो कैंप में रखती है, रिफ्यूज़ी कैंप में, उनके ऊपर उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते और वो किस तरह से उनको हर चीज़ बाइंड करके रखते हैं। चाइनीज़ बोलो, चाइनीज़ में कुरान पढ़ो, चाइनीज़ में नमाज़ पढ़ो, कपड़े चाइनीज़ की तरह पहनो। तो उसने ये मैसेज जैसे ही फॉरवर्ड किया, तो उसका वो मैसेज तो डिलीट हो गया और साथ ही साथ उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बाद में जब ट्विटर पे सब लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया टिकटॉक को, तो उसने ये बोलकर उसका अकाउंट फिर से वापस कर दिया कि ये एक ह्यूमन एरर था और हमारा ऐप जो है वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चाइना जो है कंट्रोल करती है, आप कुछ भी बोलेंगे तो ये हम हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये दरअसल उसने बस अपना रेपुटेशन जो था उसे सही करने के लिए बस ऐसा किया था। अब आते हैं कोविड-19 को लेकर। तो जिस तरीके से स्टार्टिंग में जब कोविड-19 पूरे कंट्री में फैल रही थी और चाइना और डब्ल्यूएचओ एक अजीब-सा बिहेव कर रही थी, वो दिखा रही थी दुनिया को कि ये जो है, ये वायरस इतना हार्मफुल नहीं है। और वो पूरे कंट्री में क्या कर रही थी, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म थे चाइना के, वो चाइना का अच्छा इमेज बनाने की कोशिश कर रही थी। आप इसका अंदाज़ा खुद इसी बात से लगा लो कि चाइना ने डोमेस्टिक जितने भी फ्लाइट थे, जैसे ही कोविड-19 केस आने लगे तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो बंद कर दी, पर इंटरनेशनल फ्लाइट कभी नहीं बंद किया, जिसके कारण वहाँ से लोग बाहर आते गए और सब जगह ये फैलता गया। और बहुत सारे उसने ऐसे वीडियोज़ भी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये वायरल करवा दिए, जिसमें वो दिखाया जा रहा था कि चाइना के लोग जो हैं वो पब्लिक में खड़े हैं और वो पोस्टर लेके बोल रहे हैं लोगों को कि वी आर अ चाइनीज़, वी आर नॉट अ वायरस, प्लीज़ डोंट डिस्क्रिमिनेट अस। और लोग क्या कर रहे थे, उन्हें हग कर रहे थे। और यही एक रीज़न में से एक है कि ये इटली में इतनी जल्दी से ये वायरस फैल गया। तो ये प्लेटफ़ॉर्म जो है, सिर्फ़ टिकटॉक ही नहीं, बहुत सारे चाइनीज़ जो हैं, तो वो चाइना का प्रोपेगेंडा सही करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, भले ही वो सही हो या गलत। ये एक और मैंने केस लिया हूँ, ये मिस्टी हॉन्ग का। तो इसने क्या किया था कि ये जो है यूएसए में रहती थी। ये यूएसए में रहती थी और इसने एक टिकटॉक अपना अकाउंट बनाया था और उसने साइन इन नहीं किया। साइन इन नहीं किया और 1 महीने के लिए वो यूज़ की। 1 महीने बाद उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि
उसका अपने आप एक टिकटॉक पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है और ये उसने जो है बायोमेट्रिक इसका जो है बायोमेट्रिक डेटा जो है वो उसका एक्सेस हुआ है। तो उसने ये जो है डेटा ट्रांसफर क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उसने पाया कि उसका जो डेटा था वो चाइना से एक्सेस हो रहा था। अब बात करते हैं कि किस तरीके से चाइना जो है गवर्नमेंट के लिए, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए खतरा होती है। अभी ब्लैक और वाइट पीपल को लेकर वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव इशू क्रिएट हो रखा था। उस टाइम वेस्टर्न कंट्री में ये देखा गया कि चाइना में अगर कोई लोग टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं और चाइना गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं और अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बुरी बातें बोल रहे हैं, तो उनके सब्सक्राइबर में अचानक से एक बूस्ट मिल रहा था। बहुत सारे उसके व्यूज जा रहे थे और देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे इसे कॉपी करने लगे और अब अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करने लगे और यहाँ तक ही बोलने लगे कि उनका जो है कास्ट प्रेसिडेंट जो है चाइना के प्रेसिडेंट जैसा हो। तो ये मतलब किसी भी कंट्री के लिए बिल्कुल सही नहीं है कि आप मतलब कि अब किसी दूसरे कंट्री का प्रोपेगेंडा आपके यहाँ चलने लगे। अब ये मैं एक और दिखा रहा हूँ किस तरह से जॉर्ज फ्लॉयड जो ब्लैक पीपल्स को उसमें कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई थी, तो उस पे टिकटॉक पे एक चैलेंज चलने लगा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि सब लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे थे। वो बिल्कुल उस कॉपी करने लगे थे जिस तरीके से जॉर्ज फ्लॉयड को वो मारा गया था। तो ये प्रोपेगेंडा सिर्फ यहाँ ही नहीं चलता, हमारे इंडिया में भी अक्सर देखा जाता है कि कुछ गलत हो जाता है तो लोग उस पे और वीडियो बना करके उसको वायरल करने की कोशिश करते हैं। आए दिन ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे ये नेता हो गए या फिर अभिनेता हो गए तो उनकी मरने की खबर वायरल कर दी जाती थी टिकटॉक पे और वो सर्कुलेट होता रहता था। साथ ही साथ एसिड अटैक और बहुत सारे रेप के लेकर के वीडियो बनाए जाते थे और उसे टिकटॉक पे वायरल कर दिया जाता है और ये टिकटॉक उसे तब तक नहीं हटाता जब तक उसके खिलाफ जो है कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और वो बोलती है कि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। जब तक वो पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाती तब तक वो हटाते नहीं है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि अगर आप इंडिया में रहकर चाइना के बारे में कुछ भी बोल दें तो वो वीडियो तुरंत हटा देती है। लेकिन अब जब आप कोई सोशल मीडिया से जो बहुत ही सेंसिटिव इशू चल रहा है उसके ऊपर कुछ भी बोल दें तो ये वीडियो बिल्कुल नहीं हटाती। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ये मैंने एक वेबसाइट से सर्च किया कि ये टिकटॉक जो है कितना ज़्यादा सर्च किया जा रहा है किस किस एरिया से। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा डेंसिटी में पाकिस्तान नेपाल जो है वो टिकटॉक सर्च कर रहे हैं। ये रैंकिंग 1 और 3 होल्ड करते हैं और कहीं ना कहीं शायद ये भी एक रीज़न है कि आज ये लोग चाइना प्रो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। दूसरा ये देखो कि यहाँ पर ट्रेंडिंग क्या हो रहा है, ACAB मतलब ऑल कॉप्स आर बास्टर्ड। ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रहा है, यहाँ पर ये इस तरह के हैशटैग चलाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इतना होने के बावजूद भी जब फर्स्ट फेज में जब बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि टिकटॉक को बैन करो और उसमें उन्होंने रेटिंग जो इसको है 1.2 तक पहुंचा दिया था रातों रात। लेकिन अचानक से फिर गूगल ने क्या किया, सारे जो निगेटिव कमेंट्स थे, मिलियंस ऑफ कमेंट्स, उसको डिलीट कर दिया। रीज़न क्या दिया कि ये हमारी जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जाता है। अब समझने वाली बात है कि गूगल की कौन सी पॉलिसी है कि वो चाइना प्रो इतनी होती जा रही है। और ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, गूगल और यूट्यूब दोनों एक ही कंपनी के अंडर में आते हैं। तो यूट्यूब में भी गूगल और यूट्यूब में एक ही कंपनी में आते हैं। तो यूट्यूब में ये ऐसा देखा गया था कि आप बहुत सारे वीडियोस में अगर एंटी चाइना आप कुछ भी बातें कमेंट करो वो विद इन द 15 सेकेंड वो डिलीट हो जा रहे थे। तो ये जब यूट्यूब को इन्फॉर्म किया गया तो यूट्यूब को इन्फॉर्म किया गया तो उनको भी ये खबर नहीं थी कि ये सब कैसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि ये कमेटी बिठाएंगे और इसकी जांच करेंगे। अब यहाँ पर आप खुद कॉमन सेंस लगाओ और सोचो, यूट्यूब और गूगल ये सब चाइना में नहीं चलती। चाइना में ये पहले ही चाइना ने इसको बैन कर रखा है। उनका वो अपना कंट्री का अपना गूगल है, अपना उनका यूट्यूब है। लेकिन वहाँ पर वो जो डेटा है गूगल का वहाँ पे सारा स्टोर होता है। तो अगर मान लो कोई इंडिया में कोई ऐप चल रही है या फिर गूगल ही है और उसका डेटा जो है चाइना में स्टोर हो रहा है, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए तो वो तो चाइनीज़ लोग ही होंगे ना, इंडिया के लोग तो जाएँगे नहीं। तो यहाँ से वो चाइना ईज़िली एक्सेस कर सकता है किसी भी यूज़र्स के डेटा को।